आज की क्लास में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज क्यों किया जाता है? तो तीन प्रकार के टॉर्क होते हैं। दे आर मैनी थ्री टाइप्स ऑफ टॉर्क। तो ये तीन प्रकार के जो टॉर्क होते हैं, जिसे आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, तो ये तीन प्रकार के टॉर्क का हम यूज करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ये तीन प्रकार के जो टॉर्क हैं, जिसमें से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का यूज क्यों किया जाता है ये हमने प्रीवियस क्लास की वीडियो में बताया है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का यूज हम पॉइंटर को जीरो पोजीशन से मूव करने के लिए यूज करते हैं, मतलब जीरो पोजीशन से हटाने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का यूज करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज कहाँ करते हैं स्टूडेंट? यही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से के कारण जो पॉइंटर इधर उधर मूव कर रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है, उस पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि स्थिर करने के लिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज करते हैं दोस्तों। तीसरा है डैम्पिंग टॉर्क। और ये जो डैम्पिंग टॉर्क होता है दोस्तों, इस डैम्पिंग टॉर्क में भी हम क्या करते हैं, डैम्पिंग यानी होता है अवमंदन। तो अवमंदन जो है डैम्पिंग टॉर्क, इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऑसिलेशन करने की जो प्रोसेस होती है, मतलब पॉइंटर अपनी जगह पर ऑसिलेशन या वाइब्रेशन बोल सकते हैं, या अपनी जगह पर इधर उधर हिलडुल होता है, एक जगह स्थिर नहीं होता। तो ये ऑसिलेशन को दूर करने के लिए, जिसे अवमंदन कहा जाता है, डेम्पिंग मतलब होता है अवमंदन, तो इसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं। तो ये जो तीनों टॉर्क किस पर क्रिएट होता है, ये पॉइंटर पर होता है, हम पॉइंटर पर लगाते हैं, जो सुई होती है उस पॉइंटर पर लगाते हैं दोस्तों, हम ये तीनों टॉर्क का यूज करते हैं। तो हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखा था दोस्तों, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में पॉइंटर को जीरो से मूविंग पोजीशन में लाते हैं। उसके बाद सेकंड हमने देखा था कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क बेसिकली जो यूज करते हैं, ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, उसी के कारण पॉइंटर जब एक अपने स्थान से मूव करता है, तो उसी को स्टेबल करने के लिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज करते हैं। और मुख्यतः कंट्रोलिंग टॉर्क दो प्रकार के होते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क आर टू टाइप्स। तो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल में भी क्या होता है, इसमें स्प्रिंग के द्वारा हम कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं। तो स्प्रिंग के द्वारा कैसे कंट्रोल करेंगे इसे दोस्तों? यहाँ पर स्प्रिंग लगा होता है, देखिए इस पॉइंटर के नीचे वाले स्पेंडल में यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ दोस्तों, ये एक स्प्रिंग है। और ये जो स्प्रिंग है फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये जो डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क है स्टूडेंट, ये इक्वल कंट्रोलिंग टॉर्क, ये दोनों जब बराबर होते हैं तब पॉइंटर अपनी जगह स्थिर हो जाता है। तो जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा तब पॉइंटर रुक जाएगा। तो जो सुई है या पॉइंटर जो है, ये पॉइंटर स्टूडेंट अपनी जगह स्थिर हो जाएगा। ये कब होगा? जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों बराबर होंगे। तो स्प्रिंग कंट्रोल में स्प्रिंग की सहायता से हम कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं। इसमें जो स्केल होता है, इसका यूनिफॉर्म स्केल होता है दोस्तों। सेकंड देखेंगे हम, सेकंड क्या है, सेकंड देखेंगे हम ग्रेविटी कंट्रोल। तो ग्रेविटी कंट्रोल, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कंट्रोल करेंगे, और ये जो ग्रेविटी कंट्रोल कैसा यूज करते हैं ये भी देखेंगे दोस्तों। तो इसमें ग्रेविटी कंट्रोल में अक्सर आपको देखने मिलेगा कि जब स्केल जो होता है इसका, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म, अर्थात क्रैम्प टाइप होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है ग्रेविटी कंट्रोल में आपको मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है दोस्तों कि इसमें ये जो स्केल होगा वो, इसके खाने एक समान नहीं होंगे, मतलब कि इसके खाने में थोड़ा बहुत आपको चेंजेस मिलेगा, एक समान नहीं मिलेगा। मतलब कि ये मान के चलिए, यदि यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक 10 खाने हैं, तो यहाँ हो सकता है 15 खाने, यहाँ पर 5 खाने हो सकते हैं। मतलब ये जो स्केल क्या हो जाएगा, ये पैमाना इसका जो हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, असमान बोल सकते हैं आप इसे। क्या बोल सकते हैं? असमान। आपको एक समान नहीं मिलेगा इसका स्केल दोस्तों। तो यह ऐसा कहीं पर आपको देखने मिले, या किसी भी उपकरण में इस टाइप से आपको देखने मिले दोस्तों, तो आपको क्या समझना है कि ये जो है, इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज किया जाएगा, वो होगा ग्रेविटी कंट्रोल। अब ग्रेविटी कंट्रोल जो है, ये अलग अलग प्रकार की कंट्रोलिंग टॉर्क होती है इसमें भी।
ठीक है। तो ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का यूज किया जाता है दोस्तों। अब गुरुत्वाकर्षण बल का जैसे ही आप इसमें यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर के बीच में एक लोड, नीचे एक लोड लटकाया जाएगा। चलो इसको मैथमेटिकल रूप से ग्राफ में हम इसे समझेंगे दोस्तों। तो ये इस टाइप से होगा। इसका स्केल किस टाइप से होगा दोस्तों, इसका स्केल होगा नॉन यूनिफॉर्म। सेकेंड पॉइंट, इसमें अक्सर जब हम इसका यूज करेंगे तो इसका जो स्केल होगा वो क्रैम्प टाइप होगा। अब ये जो पॉइंटर है, ये है पॉइंटर दोस्तों। जीरो पोजीशन से इसे मूविंग पोजीशन में लाने के लिए हमने क्या लगाया, डैम्पिंग टॉर्क लगाया। ये है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क है दोस्तों, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ पर लगाने पर ये जीरो पोजीशन से मूविंग पोजीशन में आया। अब इसे कंट्रोल करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या लगाया, कंट्रोलिंग टॉर्क लगाया। इसके अपोजिट डायरेक्शन में कंट्रोलिंग टॉर्क लगाया हमने। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों के बीच में इस पॉइंटर पर जहां पर स्पेंडल लगा होगा, इसी स्पेंडल में दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा एक तो डब्ल्यू कॉस थीटा, दूसरा डब्ल्यू साइन थीटा। जब इसे मैथमेटिकल रूप से देखेंगे तो एक मिलेगा आपको डब्ल्यू कॉस थीटा और एक मिलेगा आपको डब्ल्यू साइन थीटा। अर्थात इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये दोनों के बीच का एंगल होगा दोस्तों। ये एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये थीटा एंगल होगा। यहाँ पर जब ये पॉइंटर के बीच में यहाँ पर जब लोड क्रिएट होगा तो इन लोड के कारण, इस लोड के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा। तो आप जैसा ये लोड लगाएंगे, ये जो भार लगाएंगे आप यहाँ पर, वेट जो वेट रखेंगे आप, ये वेट, इस वेट के कारण यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान चेंज हो जाएगा, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा दोस्तों। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तो होगा एंगल बनेगा तो डब्ल्यू कॉस थीटा और दूसरा बनेगा इस साइड डब्ल्यू साइन थीटा, और इन दोनों के बीच में वेट को रखा जाएगा। तो जब थीटा एंगल बनता है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसी पर क्या है, वेट को अपनी पोजीशन में लाने का इसमें ये कार्य करता है। तो ये जो डब्ल्यू साइन थीटा है, ये वेट को पोजीशन में, अपने पोजीशन में लाने का काम करता है, और इसी के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है दोस्तों। अब इसे मैथमेटिकल रूप से यदि हम समझे तो कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये जो साइन अल्फा है यही इसको कंट्रोलिंग करने का काम करता है। वेट को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, वेट को कंट्रोल करने का काम डब्ल्यू साइन थीटा करेगा दोस्तों, डब्ल्यू साइन थीटा। यहीं पर ये इस वेट को अपनी पोजीशन में लाने का कार्य करता है, और वो है डब्ल्यू साइन अल्फा या डब्ल्यू साइन थीटा दोस्तों, डब्ल्यू साइन थीटा, थीटा एंगल है ये। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल बन रहा है दोस्तों, और यही इसको लाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग टॉर्क है ये साइन थीटा के बराबर प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। ठीक है। यदि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसमें इसमें फ्लो होने वाली जो करंट है, ये करंट के प्रोपोर्शनल में होती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि टी डी इज इक्वल टू टी सी। तो यदि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर कंट्रोलिंग टॉर्क, ये दोनों बराबर हो जाए तो आपका पॉइंटर, जैसा मैंने आपको बताया था, ये पॉइंटर एक जगह स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। हम यहाँ पर दोस्तों कंट्रोलिंग टॉर्क जब यूज करते हैं तो कंट्रोलिंग टॉर्क में जो ग्रेविटेशन कंट्रोल करते हैं या ग्रेविटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए या इस ग्रेविटी कंट्रोल के लिए हमें एक भार की जरूरत पड़ती है, वेट की। और ये जो वेट है दोस्तों, ये वेट यहाँ पर लोड के तौर पर यहाँ पर लगाया जाता है। जब आप लोड के तौर पर इसे लगाएंगे, अर्थात ये क्या है, एक प्रकार का भार है दोस्तों। इस भार को जब आप कनेक्ट करेंगे इस पॉइंटर पर, इस पॉइंटर के नीचे छोर पर आप कनेक्ट करेंगे दोस्तों, इस पॉइंट पर इस लोड को आपने यहाँ पर कनेक्ट किया, ये वही लोड है जो यहाँ पर ग्रेविटी कंट्रोल के द्वारा क्या करता है,
पॉइंटर को स्थिर रखता है, क्योंकि ये जो भार है ग्रेविटेशन फोर्स इसका जीरो जो है वो धरातल की ओर लगेगा, और इसके कारण ये जो पॉइंटर है ये स्थिर हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए सेकेंड पॉइंट में हम ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करते हैं। इसमें साइन अल्फा जो है, साइन थीटा, साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये जो साइन थीटा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दोस्तों, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा इस सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है इसके समानुपाती होता है दोस्तों। मतलब कि ये जो करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है ये भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसका स्केल जो होता है वो क्रैम्प्ड स्केल होता है, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि असमान स्केल होता है। स्केल असमान मिलेगा आपको। क्यों, ऐसा क्यों होता है उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है वो स्केल का जो पैमाना जो होता है या अंशांकन जो होगा उसका वो घना मिलेगा आपको, और बाद में आपको कम घना मिलेगा। क्रेम्ड का मतलब जो होता है दोस्तों वो ऐसा ही होता है। आपको स्टार्टिंग में घना मिलेगा, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में देखने में मिल रहा होगा सभी स्टूडेंट को कि ये जो सामने जो दिख रहा है यहाँ पर बारीक बारीक पॉइंट दिए हुए हैं। तो स्टार्टिंग के समय में ये क्या मिल रहा है आपको, घना स्केल मिल रहा है। ये घना स्केल है स्टार्टिंग में, यहाँ से 0 से लेकर 1 के बीच में घना स्केल, घना स्केल। लेकिन जैसे ही आप दूर जाते जाते हैं तो यहाँ पर स्केल आपको मिल रहा है, यहाँ पर दूर दूर पॉइंट मिलेगी आपको, फिर ये जो रेखाएं मिलेगी आपको दूर दूर मिलेगी, मतलब बाद में कम घना मिलेगा आपको। तो इस टाइप का जब आपको स्केल कहीं देखने मिले तो ये स्केल ऐसा मिले तो इससे समझेंगे ये क्रैम्ड स्केल है। कैसा स्केल है दोस्तों, क्रैम्ड स्केल है, या तो इसे बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्केल, नॉन यूनिफॉर्म स्केल बोल सकते हैं हम। तो ये दो पॉइंट है इसके दोस्तों, दोनों पॉइंट को आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट, डेम्पिंग टॉर्क, कि डेम्पिंग टॉर्क क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा दोस्तों, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का यूज कहाँ करते हैं, पॉइंटर को जीरो पोजीशन से हटाने के लिए। सेकंड है कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क में क्या क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें पॉइंटर जो जीरो पोजीशन से मूव किया है उसको क्या करते हैं हम, स्थिर करने के लिए या स्थिर अवस्था में लाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कंट्रोलिंग टॉर्क दोस्तों। अब थर्ड है यहाँ पर डेम्पिंग टॉर्क। डेम्पिंग टॉर्क क्या ना होता है, अवमंदन। तो डेम्पिंग टॉर्क को भी समझ लेंगे दोस्तों हम। चलिए, डेम्पिंग टॉर्क क्या होता है। तो इसमें डेम्पिंग टॉर्क में दोस्तों अक्सर आपको देखने मिलेगा कि जितने भी डेम्पिंग टॉर्क आपको देखने मिलेंगे ये जो ऑसिलेशन करने का काम करते हैं, मतलब कि वाइब्रेशन करने का काम, या दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि जो पॉइंटर है ये सुई या पॉइंटर अपनी जगह पर वाइब्रेट करने लगता है, तो उसको, उसी के वाइब्रेशन को, उसी के ऑसिलेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेम्पिंग टार्क का प्रयोग करते हैं। तो अक्सर डेम्पिंग जो टार्क है दोस्तों, ये डेम्पिंग टार्क आपको कितने प्रकार के मिलेंगे, 4 टाइप्स के मिलेंगे स्टूडेंट। तो डेम्पिंग टॉर्क पहली बात तो यूज कहाँ करते हैं, ये देख लीजिए। डेम्पिंग टॉर्क का यूज हम कहाँ करते हैं और डेम्पिंग टॉर्क का यूज कैसे करते हैं। ये हो गया आपका स्केल, ये पैमाना हो गया दोस्तों। अब इस पैमाने में देखेंगे आप, ये पैमाना है और इस पैमाने में ये पॉइंटर है। इस पॉइंटर को, ये पॉइंटर क्या करता है, अपनी जगह ऑसिलेशन करने लगता है। जब ये अपनी जगह ऑसिलेशन करने लगेगा अर्थात कि दोलन करने लगेगा, तो इसके दोलन को दूर करने के लिए और इसे स्थिर करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क का अर्थात अवमंदन जो टॉर्क है उसका यूज करते हैं। तो अवमंदन टॉर्क या डैम्पिंग टॉर्क का यूज क्यों किया जाता है उसके पीछे रीजन है। सेकेंड पॉइंट, डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। डैम्पिंग टॉर्क ऐसा टॉर्क होता है जब पॉइंटर अपनी जगह पर ऑसिलेशन या दोलन करने लगता है, तो उसे, इसी दोलन को दूर करने के लिए, इसी दोष को दूर करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क में जब अप्लाई करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो पॉइंटर है अपनी जगह पर स्थिर हो जाता है। और डैम्पिंग टार्क मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्या होता है दोस्तों, इसके कुछ पॉइंट को हम रीड करेंगे, ठीक है। डैम्पिंग टार्क में
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों टॉर्क लगाने पर जब इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर मूव करता है, मतलब कि इधर उधर घूमता है, तब क्या होता है, तब वह अपनी फाइनल डिफ्लेक्शन पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेशन करने लगता है। मतलब चार, जैसे मान के चलिए स्केल है, ये पॉइंट है 4, ये पॉइंट है 5, ठीक है। अब यहाँ पर आपका पॉइंटर है, तो ये पॉइंटर क्या होगा, यहाँ पर दोलन करने लगेगा, कभी 4 में, कभी 4.5 में, कभी 5 में। मतलब यहाँ से 4 से 5 के बीच में क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा दोस्तों। तो अब ये 4 से 5 के बीच में मूव करने लगेगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क के साथ साथ डैम्पिंग टार्क भी यूज करेंगे। तो ये डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क के साथ साथ ये ऑसिलेशन क्रिया को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्टिंग टार्क का यूज करेंगे दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंटर स्थिर होने में क्या हो जाएगा, इसको टाइम लगता है और इसी रीडिंग में देरी होती है, और इसी देरी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्टिंग टार्क का यूज करते हैं। क्योंकि पॉइंटर जो है एकाएक जल्दी स्थिर होता नहीं यहाँ पे। तो इसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं। जब आप डैम्पिंग टॉर्क का यूज कर लेंगे, तो ये जो पॉइंटर है ये अपनी जगह स्थिर हो जाएगा। पॉइंटर क्या हो जाएगा, अपनी जगह स्थिर हो जाएगा दोस्तों। और जब ये पॉइंटर अपनी जगह स्थिर हो जाएगा, तो स्थिर होने पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंटर जल्दी से स्थिर हो जाएगा अपनी जगह पर। और मूविंग सिस्टम पर क्या है, ये डैम्पिंग टॉर्क अप्लाई होने के कारण ये पॉइंटर स्थिर हो जाएगा। और जब ये स्थिर हो जाएगा, तो जो रीडिंग है आप एक्यूरेट रीडिंग ले लेंगे। तो जनरली हमने 3 प्रकार के टॉर्क देखा, और इस 3 प्रकार के टॉर्क में हमने डैम्पिंग टॉर्क को देखा। और डैम्पिंग टॉर्क ऑसिलेशन करते हुए जो पॉइंटर है उसको स्थिर करने के लिए, एक जगह स्थिर करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क का यूज किया जाता है। बेसिकली जो डैम्पिंग टॉर्क है दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एयर डैम्पिंग, दूसरा फ्लूइड डैम्पिंग, तीसरा एडी करंट डैम्पिंग और चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो ये 4 प्रकार के डैम्पिंग होती है दोस्तों, और ये चारों प्रकार के डैम्पिंग का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डैम्पिंग 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, इसे एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। तो 4 प्रकार की जो डैम्पिंग है दोस्तों, 4 प्रकार की डैम्पिंग में यहाँ पर आपको मिलेगा देखने कि जब भी आप डैम्पिंग तार का यूज करते हैं, तो एयर डैम्पिंग सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फ्लूइड मतलब कि जिसमें ऑयल भरा होगा, ऑयल के द्वारा भी डैम्पिंग लगाया जाता है, डैम्पिंग अवमंदन किया जाता है, तो ये हो जाएगा फ्लूइड डैम्पिंग। तीसरा हो जाएगा एडी करेंट डैम्पिंग, जिसे भंवर धारा डैम्पिंग कहते हैं आप। और चौथा हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, मतलब एयर डैम्पिंग, फ्लूइड डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग होता है ये, और ईडी करंट डैम्पिंग, और फोर्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ये 4 प्रकार के डैम्पिंग टॉर्क का यूज किया जाता है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट में एयर डैम्पिंग। तो ये एयर डैम्पिंग क्या होता है दोस्तों, इसे समझेंगे हम। एयर डैम्पिंग, एयर डैम्पिंग में अक्सर आपको देखने मिलेगा, एयर डैम्पिंग में कि ये इसका ग्राफ यदि हम देखें, तो ये कंडीशन कैसी क्रिएट करता है। तो ये जो है इसका टाइम और थीटा एफ के बीच में हम थोड़ा सा इसका रिलेशन देखेंगे दोस्तों। ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ यदि किसी इंस्टेंट में मतलब कि इंस्ट्रूमेंट में जब डैम्पिंग होती है, डैम्पिंग टॉर्क की वैल्यू क्रिएट होती है उसमें, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको हम इस ग्राफ के बारे में बताएंगे। यहाँ पर थीटा एफ और टाइम के बीच में, मतलब कि ये डिफ्लेक्शन, जिस एंगल में डिफ्लेक्शन होगा उसका, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसके बारे में आपको बताएंगे। तो टाइम टी के बीच में और थीटा एफ मतलब कि डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन होगा, विक्षेप होगा, उसके बीच का हम एंगल बताएंगे दोस्तों। तो ये कैसे हो जाएगा, ये थोड़ा सा समझेंगे। इसमें ये अंडर डैम्प की कंडीशन है। जब अंडर डैम्पिंग की कंडीशन होगी, अंडर डैम्प्ड, ठीक है, अंडर डैम्प की कंडीशन होगी ये फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन होगी दोस्तों क्रिटिकल डैम्प की, और थर्ड लाइन होगी ओवर डैम्प की, ठीक है। तो अंडर डैम्प की कंडीशन कब होती है ये देख लेते हैं। इसमें जब पॉइंटर
अंडर डैम में होता है तो ये ऐसा ऑसिलेशन करने लगता है दोस्तों। ठीक है, पॉइंटर कैसा ऑसिलेशन करने लगता है ये दिखाया गया यहाँ पर। तो अंडर डैम की कंडीशन है पॉइंटर इस तरीके से ऑसिलेशन करने लगता है, मतलब दोलन करने लगता है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये दोलन जो ऑसिलेशन करता है, उसी ऑसिलेशन के बीच का हम यहाँ पर आपको फेजर डायग्राम बता रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है दोस्तों, पहला है अंडर डैम्प। तो अंडर डैम्पिंग कंडीशन में ये डैम्पिंग टॉर्क इसमें क्या होगा, कम होगा दोस्तों। अंडर डैम्प की कंडीशन में डैम्पिंग टॉर्क आपको कम मिलेगा, मतलब कि कम डैम्पिंग टॉर्क उस समय यूज होगा, इसलिए पॉइंटर जो है वो स्थिर नहीं होगा उस सिचुएशन में। तो सक्शन एंड कंप्रेशन के थ्रू क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं हम, या तो सक्शन या कंप्रेशन के। तो ये कैसा होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। ये सेकंड है क्रिटिकल डैम्पिंग। और क्रिटिकल डैम्प में क्या होता है आपको ये बताएंगे हम। इसमें ऑसिलेशन थोड़ा सा जो है वो कम होता है। ठीक है, तो अंडर डैम्प और क्रिटिकल डैम्प में क्या होता है, पॉइंटर ऑसिलेट कम करता है, पॉइंटर ऑसिलेट कम करता है। ओवर डैम्प में क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड जो पोजीशन है उसकी, ये ग्राफ जो बन रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बन रहा है ओवर डैम्प की। तो ओवर डैम्प में क्या होता है, इसमें धीरे धीरे होता है ना, इसमें धीरे धीरे पॉइंटर रुकेगा, रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन अंडर डैम में रुकेगा नहीं, वो क्रिटिकल डैम में भी नहीं रुकेगा। लेकिन ओवर डैम में क्या होता है, इसमें धीरे 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 रुकने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है दोस्तों, क्रिटिकल डैम्पिंग में स्मूथ और बिल्कुल क्विकली पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, इसमें स्मूथ क्विकली पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा और वो फाइनल पोजीशन में जाकर रुक जाएगा। तो ये जो क्रिटिकल डैम्प होता है और अंडर डैम्प, ये दो पोजीशन ऐसे होते हैं जिसमें डैम्पिंग जो टॉर्क है दोस्तों ये बिल्कुल कम होता है, और इसी सिचुएशन में पॉइंटर आपका रुक जाएगा, इसी सिचुएशन में पॉइंटर आपका रुक जाएगा और ये ऑसिलेशन करना बंद कर देगा, पॉइंटर आपका रुक जाएगा या स्थिर हो जाएगा आपका पॉइंटर दोस्तों। तो ये होता है क्रिटिकल डैम्प की कंडीशन। क्रिटिकल डैम्प की कंडीशन में ही आपका पॉइंटर या आपकी जो सुई है वो रुकेगी। अब ऐसा क्या होता है, यदि किसी इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क की वैल्यू क्रिटिकल होगी या क्रिटिकल होती है तो वह डेड बीट इंस्ट्रूमेंट होगा। यदि किसी इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क की वैल्यू क्रिटिकल होती है, मतलब कि ये क्रिटिकल डैम्प की कंडीशन में होगा। ठीक है, थर्ड पोजीशन दोस्तों। तो क्रिटिकल डैम्प की कंडीशन में होगा तो वह डेड बीट इंस्ट्रूमेंट होगा, मतलब कि उसको रोकना मुश्किल है। ओवर डैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट इज स्मॉलर एंड लेथर्जिक। मतलब कि ओवर डैम्प की कंडीशन में जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों वो धीरे 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 क्या होता है, पॉइंटर रुकने की पोजीशन में आता है, लेकिन रुकता नहीं है ओवर डैम्प की कंडीशन में। ठीक है, अब ये जो टाइप्स ऑफ डैम्पिंग है इसे देखते हैं। तो ये ग्राफ हमें समझ में आ गया दोस्तों, देखिए एक बार फिर से। अंडर डैम्प की कंडीशन में कम ऑसिलेशन करेगा, डैम्पिंग टॉर्क कम लगेगा तो ऑसिलेशन भी कम करेगा। क्रिटिकल डैम्पिंग कंडीशन में ऑसिलेशन थोड़ा होगा और आगे रुक जाएगी। ओवर डैम्प की कंडीशन में धीरे धीरे पॉइंटर क्या हो जाएगा, रुकेगा, धीरे धीरे पॉइंटर रुकेगा। ठीक है, धीरे धीरे पॉइंटर क्या है, रुकने की कोशिश करेगा। क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन में पॉइंटर बिल्कुल रुक जाएगा, क्रिटिकल डैम्पिंग में पॉइंटर बिल्कुल रुक जाएगा, फुल एंड फाइनल कंडीशन होगा। ये जो कंडीशन होगी फुल एंड फाइनल कंडीशन होगी क्रिटिकल डैम्पिंग में। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं दोस्तों। अब टाइप्स ऑफ डैम्पिंग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। वो कौन कौन से होते हैं हम ये देखेंगे दोस्तों। तो डैम्पिंग जो है इसके टाइप 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों एयर डैम्पिंग। सेकेंड पॉइंट है फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों, थर्ड कौन सा पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट है ईडी करेंट डैम्पिंग, भंवर धारा डैम्पिंग। तो एयर डैम्पिंग बेसिकली यूज किया जाता है,
इसमें जैसे कि एयर डैम्पिंग का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, पिस्टन के माध्यम से सिलेंडर का यूज करके करते हैं। या तो पिस्टन का यूज करेंगे हम, एयर डैम्पिंग लगाना है हमें तो, या सिलेंडर का यूज करेंगे दोस्तों एयर डैम्पिंग के लिए। फ्लूइड डैम्पिंग के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन में। फ्लूइड फ्रिक्शन जो डैम्पिंग होता है उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज करते हैं। मतलब कि फ्लूइड डैम्पिंग का यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसी में इसका यूज करते हैं। ईडी करंट डैम्पिंग तो बेसिकली यूज किया जाता है भंवर धारा जो हानि होती है उसी पर ये बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जैसे कि गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है, जितने भी गैल्वेनोमीटर क्लास के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें यूज करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं हम एयर डैम्पिंग। एयर डैम्पिंग को समझेंगे हम डायग्राम के थ्रू। एयर डैम्पिंग क्या होता है, तो एयर डैम्पिंग में दोस्तों ऐसा आपको एक एयर चेम्बर मिलेगा, और ये जो चेम्बर है ये पिस्टन है दोस्तों, और ये पिस्टन और ये ऊपर का हो जाएगा सिलेंडर। अंदर भरिए इसके एयर दोस्तों। इसमें अंदर क्या है, ये अंदर इसके अंदर एयर भरिए। ये है पिस्टन, वो भी एल्युमिनियम का बना हुआ। और ये जो बाहरी आउटर है ये सिलेंडर है दोस्तों। बाहरी आउटर क्या है, सिलेंडर है। अंदर ये जो है ये पिस्टन है। इसका जो कनेक्शन होता है पॉइंटर से होता है दोस्तों। अब ये पॉइंटर जो है जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ पर टॉर्क कौन सा अप्लाई करेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टीडी। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमने क्या किया, अप्लाई किया। ये स्पिंडल है, स्पिंडल, इसे क्या कहेंगे, स्पिंडल, यहीं से मूव करता है दोस्तों। तो यहाँ पर जीरो से डिफ्लेक्टिंग टार्च जैसे प्रोड्यूस किए तो ये थीटा एंगल मूव किया, अर्थात कि पॉइंट वन में आया। तो इसकी दूसरी पोजीशन क्या हो गई, ये पॉइंटर एक में जाके रुक गया, वन में जाके रुक गया। तो ये थीटा एंगल क्या किया, यहाँ पर डिफ्लेक्ट किया, तो ये एंगल दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा दोस्तों। इस साइड हमने अप्लाई किए डिफ्लेक्टिंग, इस साइड जो हमने टार्क अप्लाई किए दोस्तों, ये कौन सा टार्क हो जाएगा, ये टार्क हो जाएगा दोस्तों कंट्रोलिंग टार्क। इस साइड जो हमने टार्क अप्लाई किया वो हो जाएगा कंट्रोलिंग टार्क। तो ये हो जाएगा टीसी। अब जब टीडी इज इक्वल टू टीसी होगा तब ये पॉइंटर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, वन में स्थिर हो जाएगा। अब ये अपनी जगह पर वन के बाद वन, ये दो तीन चार पांच ऐसी जो लाइन होगी इसमें, इस पॉइंट के ऊपर ये क्या करने लगेगा, ट्रेवल करने लगेगा, अर्थात कि ये ऑसिलेशन करने लगेगा। तो इसी ऑसिलेशन को, इसी दोलन को हमें दूर करना है दोस्तों। क्योंकि हो सकता है कि वन दोलन करने के साथ साथ 1.1 दिखा है, 1.2 शो कर सकता है रीडिंग, 1.3 शो कर सकता है, जबकि इसकी एक्चुअल रीडिंग 1 है। और दोलन करने के कारण ये दिखा रहा है 1.1, कभी 1.2, कभी 1.3, इस प्रकार से दोलन हो रहा है दोस्तों। तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। अब इसी एरर को हमें दूर करना है, तो इस एरर को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डैम्पिंग टार्क का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एयर डैम्पिंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसी पॉइंटर को हम क्या कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। ये पॉइंटर को क्या करेंगे, हम स्थिर करेंगे, इसी पॉइंटर को यहाँ पर स्थिर किया जाएगा। जब ये पॉइंटर स्थिर हो जाएगा तो ये किसके द्वारा होगा, यहाँ पर ये सिलेंडर जो है दोस्तों, सिलेंडर के कारण होगा। इसमें क्या होता है, सक्शन और कंप्रेशन के थ्रू डैम्पिंग टार्क को प्रोड्यूस करते हैं। मेन बात यही है इसकी मुद्दे के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम सक्शन और कंप्रेशन के थ्रू, सक्शन और कंप्रेशन के, सक्शन व कंप्रेशन के थ्रू क्या करते हैं, डैम्पिंग टार्क को हम प्रोड्यूस करते हैं। कंप्रेशन के थ्रू डैम्पिंग टार्क उत्पन्न करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एयर डैम्पिंग, एयर डैम्पिंग कहा जाता है इसे। तो एयर डैम्पिंग के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसको कंट्रोल कर रहे हैं दोस्तों। सेकंड देखेंगे फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग। सेकंड है फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग में आपको देखने मिलेगा, सिंपल है इसका कंस्ट्रक्शन फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग का।
इसमें भी ये स्केल बना हुआ है और इसी स्केल को दोस्तों हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसी स्केल